हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं सी सेक्शन डिलीवरी क्या होती है, इसको डॉक्टर क्यों करते हैं और इसका सारा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले के समय में बच्चा पैदा करने के लिए एक ही प्रक्रिया का यूज किया जाता था, वो है नॉर्मल डिलीवरी, जो वजाइना के थ्रू डॉक्टर करते थे। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता था, क्योंकि उस समय होता था कि ज़्यादा ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि ऑपरेशन के थ्रू भी बच्चा पैदा किया जा सके। इसलिए अगर बच्चा आपके पेट में उल्टा हो गया है या फिर बच्चे का सर नीचे नहीं आया है, तो फिर बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा होता था और काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो जाता था पैदा करने। या तो आप माँ को ही बचा पाते थे या तो बच्चे को ही बचा पाते थे, और ये पता भी नहीं चल पाता था। दाई वगैरह अपने हाथों से इस तरीके से जांच करके ही बताती थी कि बच्चा सीधा है या फिर उल्टा है, या बच्चे का सर नीचे आया है कि नहीं आया है, या फिर समय के अनुसार वो इतना देखती थी कि इस समय बच्चे का सर नीचे आ गया होगा, या फिर जब लेबर पेन शुरू होता था तब डिलीवरी होती थी। और उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होते थे और जान भी काफ़ी जाती थी, माँ की या फिर बच्चे की या फिर दोनों की भी जान जा सकती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरीके के रिस्क होते हैं तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन करने की सलाह देते हैं, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों का रिस्क ख़त्म होता है और अच्छे से बच्चा भी पैदा हो जाता है और माँ भी सुरक्षित रहती है। उसके बाद कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से सेक्शन के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपका जो हिस्ट्री रही हो या फिर उसमें किसी तरीके की दिक्कत रही हो, तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए बोलते हैं। अगर आपका बच्चा जैसे है काफ़ी सालों बाद हो रहा है या फिर काफ़ी दवाइयों के बाद हो रहा है, तो आपको डॉक्टर ज़्यादा सी सेक्शन के लिए बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपका बच्चा पेट के अंदर उल्टा है, ये सब बातें जो है डॉक्टर पहले से ही उन्हें पता रहती है। जब अल्ट्रासाउंड वगैरह आपका होता है, जांचें वगैरह होती हैं, तो कुछ केसेस में डॉक्टर आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो जैसे कि आपका बच्चा उल्टा है पेट के अंदर या फिर उसका सर नीचे नहीं आया है, तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन की सलाह देते हैं। या फिर आपका शुगर है, बीपी है, ये सब ज़्यादातर हाई रहता है, यानी कि आपके हमेशा रिपोर्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती आई है, तो डॉक्टर ज़्यादातर आपको सी सेक्शन की ही सलाह देते हैं, और वो सही भी रहता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। उसके अलावा अगर महिला दर्द नहीं सहन कर पा रही है, अगर 1 से 2 दिन हो गया है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, तो भी डॉक्टर आपको जो है सी सेक्शन के लिए ही बोलते हैं। और वो सही भी रहता है, क्योंकि 2 से 3 दिन ज़्यादा दिन हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, आप ट्राई करती रहती हैं तो भी आपके जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका पहले सी सेक्शन हो रखा है, यानी कि ये आपका दूसरा बेबी है और पहला बेबी भी आपका जो है वो सी सेक्शन से हुआ है, तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन करवाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे कि आपका अभी बेबी हुआ है और 1 साल के अंदर फिर से कंसीव हो गया है, तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन की सलाह देंगे। लेकिन अगर 3 से 4 साल बाद आपने कंसीव किया है, तो अगर आपका नॉर्मल हो सकता है, आपकी सारी रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिपोर्ट में, तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, उसके तुरंत बाद आपने कंसीव कर लिया है, तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि उस समय तक जो है आपकी अंदरूनी जो घाव होते हैं वो भरे नहीं होते हैं, आपके टाके वगैरह जो है वो टूटने के चांसेस रहते हैं डिलीवरी के टाइम। इसलिए डॉक्टर आपको सी सेक्शन की ही सलाह देते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो जो दूसरा बच्चा है उसमें कम से कम 3 से 4 साल बाद ही आपको दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि सी सेक्शन होने से पहले और उसके बाद बीच में होता क्या क्या है। तो जब आपका सी सेक्शन हो रहा होगा, कुछ केसेस में जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले ही पता चल जाता है, और कुछ में अचानक से डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि आपका सी सेक्शन होना है, तो उस समय सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट काम डॉक्टर यही करते हैं कि सारी जांचें वगैरह वो करवा लेते हैं आपकी बॉडी की। उसके अलावा जब आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, डिलीवरी के लिए जाते हैं अपने, तो वो जो प्रोसेस होता है नॉर्मल, वो चाहे सी सेक्शन वाले हों
चाहे नॉर्मल डिलीवरी वाले हों, वो सबके साथ होता है। जैसे कि आपका बीपी है, शुगर है, इन सब चीज़ों की जांचें होंगी। और प्लस जो आपके बच्चे की धड़कन है वो हर 1 घंटे के बाद डॉक्टर आपकी जांच करते रहते हैं। और साथ ही आपका अल्ट्रासाउंड भी होता रहता है पेट के थ्रू, जिससे कि बच्चे की हलचल के बारे में सारी जानकारी मिलती रहे डॉक्टर को। उसके अलावा ये साइड में रख करके, उसके अलावा अगर आपका सी सेक्शन का सोचा गया है या फिर पहले से ही पता है, तो डॉक्टर आपको बीपी, शुगर ये सब जांचें तो करवाते ही हैं। साथ में आपकी यूरिन जांच है, एमआरआई है, इस तरीके की जांचें भी डॉक्टर आपकी करवाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के बारे में पता चल सके कि आखिर आपकी बॉडी क्या चीज़ मांग रही है या फिर वो सी सेक्शन के लिए रेडी है कि नहीं है। उसके बाद ये सारी रिपोर्टें वगैरह आ जाती हैं तो डॉक्टर उसी हिसाब से डिसीज़न लेते हैं। उसके बाद जब आपका सी सेक्शन के लिए हो जाता है कि आपका ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होना है, तो उससे पहले आपको 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे भूखे प्यासे रखते हैं डॉक्टर, जिससे कि आपका पेट जो है वो खाली रहे। तो वो भूखे रहना है, आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना पानी पीना है, कोई भी लिक्विड सामान भी डॉक्टर आपको खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, कम से कम 6 घंटा। उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। आपने जो भी ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है वो निकलवा दी जाती है। ऐसा नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होता है, लेकिन जब आपका सी सेक्शन होगा तो आपको ये सारी चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। उसका एक अलग से ड्रेस आता है, वो आपको देंगे पहनने के लिए डॉक्टर, और ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उसके बाद ले जाने के बाद डॉक्टर आपका सबसे पहले तो आप डरे होते हो, तो वो काम करते हैं आपको। उसके बाद आपका जो है वो पीछे बैक का जो एरिया होता है वो खुला होता है। जो भी कपड़ा आपको दिया जाता है उसमें बैक का एरिया वो खुला होता है। तो वहाँ पे डॉक्टर आपका जो रीढ़ का हड्डी होता है, नीचे का जितना बैक पोर्शन होता है, उसको साफ करते हैं कपड़े से, पहले गीले कपड़े से, फिर उनकी जो दवाई होती है उससे वो वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट का पसीना है, डर्ट्स है, वो वगैरह वहाँ का साफ हो जाए। उसके बाद वो वहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी में जो नस होती है वो वहाँ पे वो एक वही जो एनेस्थीसिया होता है, इसमें आपको ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपका जो नाभि के नीचे का एरिया होता है पैर तक की, वो पूरा सुन्न हो जाता है, जिससे कि उस एरिए में काम करते समय डॉक्टर मतलब आपको पता नहीं चलता है। तो वो रीढ़ की हड्डी में आपको इंजेक्शन देते हैं, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है और सुन करने के लिए होता है। उसके बाद एनेस्थीसिया देने के बाद डॉक्टर आपको लेटा देते हैं। लेटाने के बाद डॉक्टर आपके हाथों से जो है वो पाइप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, छोटी सी सुई टाइप का होता है, उसको कैथेटर बोलते हैं, उसको लगाते हैं। उसके थ्रू इंजेक्शन भी थोड़ा सा छोटा सा सुई जैसा लगा होता है अंदर, उसी पाइप के थ्रू आपको जो ऑपरेशन होता है उसके दौरान सारी दवाइयाँ वगैरह आपके अंदर जाती हैं, उसी पाइप के इंजेक्शन के थ्रू, जिसे कैथेटर बोलते हैं। उसके अलावा आपको पेशाब की थैली भी लगाई जाती है, जिससे कि आपका यूरिन वगैरह जो पास होता रहे, उसके थ्रू ये सब चीज़ें, मतलब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी ऑपरेशन से पहले की तैयारियां हैं वो सब डॉक्टर्स करते हैं। उसके बाद आपके आगे एक ऐसे हरे रंग का पर्दा लगा दिया जाता है, यानी कि आपके बीचों बीच इस तरीके से एक हरे रंग का पर्दा लगा दिया जाएगा, और आपको उस साइड का आप नहीं देख सकते हो, यानी कि आपका जो बॉडी है वो नीचे का ही सुन होता है। आपको पता चलता रहेगा, आपको सब कुछ दिखता रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप उस तरफ का नहीं देख पाओगे कि आप नीचे का एरिया कि आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बॉडी में पता रहता है कि इस तरफ से आपके कुछ हलचल हो रही है, लेकिन दर्द जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि उतना एरिया आपका सुन्न रहता है। उसके बाद जो है आपका नीचे का एरिया जो है डॉक्टर साफ करते हैं, वही पानी से, और उनका कोई लिक्विड दवाई होता है ब्राउन कलर का, उसी से वो पूरा एरिया जो है वो साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद
असली प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें डॉक्टर आपका जो जांग का मतलब जांग के पास से जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पे एकदम नीचे से कट लगाते हैं। वो कट जो है करीब 10 सेंटीमीटर का ही होता है। ये कट आपका पहला लेयर होता है, यानी कि जो आपकी स्किन होती है उस पे कट लगाते हैं। उसके बाद अंदर की 5 लेयर और होती है, उसको कट लगाते हैं। उसके बाद जो लास्ट लेयर होती है वो स्किन के अंदर की मतलब 7वीं लेयर होती है, जो कि कट होने के बाद बच्चा अंदर से दिखता है। डॉक्टर को गर्भाशय की जो मतलब होती है वो दिखता है और वो बच्चा बाहर निकालते हैं। टोटल करीब 7 लेयर्स डॉक्टर उस टाइम काटते हैं आपकी स्किन की, तब जाकर के आपका बच्चा बाहर निकलता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है बच्चे को निकालने का। उसके बाद जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वहाँ पे काफ़ी टीम रहती है, यानी कि बच्चों के लिए अलग बच्चों के स्पेशलिस्ट रहते हैं। वो बच्चों को देखते हैं, पहले उनको सांस वगैरह दिखाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं, इस तरीके से बच्चे को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो माँ को ला करके दिखाते हैं और उसी बीच में फिर डॉक्टर जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो खून है वो सब ना निकले और वो प्लेसेंटा वगैरह बाहर निकाल करके और जो नाल होती है वो काट करके, जो बची होती है वो नाल काट करके, और आपको जो सिलने का प्रोसेस होता है, जो टाँके लगाने का प्रोसेस होता है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो मरीज है उसका खून ज़्यादा से ज़्यादा ना बहे। और सारे टाँके वगैरह जब लग जाते हैं तब आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला जाता है। से बाहर निकालने के बाद आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बेबी आपका आपके पास ला कर के डॉक्टर्स देते हैं और वो बोलते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए अपने बच्चे को। जैसे कि ये मिथ्य है कि ऑपरेशन से जिन लोगों को बच्चा होता है उनको दूध नहीं होता है, और जिनको नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होता है उनको दूध जल्दी हो जाता है। ये किसी मायने में मतलब 1 से 5% तक ठीक भी है, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं उनको तुरंत थोड़ा बच्चा मतलब दूध आ जाता है। लेकिन जो सी सेक्शन वाले होते हैं उनको पेन इतना हो रहा होता है ना, बाद में कम से कम जैसे कि जो है 2 से 3 घंटा करीब ऑपरेशन थिएटर में लग जाता है। उसके बाद जब वो पेशेंट बाहर निकलता है तब उसके आधे घंटे के बाद से, आधे 1 घंटे के बाद से जो आपको पेन शुरू होता है ना नीचे के साइड में, वो असहनीय मतलब होता है, फिर आप सहन नहीं कर सकते। तो उस समय पेशेंट जो मरीज होते, जो पेशेंट होती है, जो न्यू मॉम होती है, उसके ना नीचे इतना दर्द हो रहा होता है कि उसके समझ में नहीं आता है कि दूध पिलाना है कि अपना दर्द देखना है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट से लगाएंगी तो आपके दिमाग में सिग्नल जाता है, उसी से ही आपके बच्चे को धीरे धीरे से आपका दूध आने लगता है। ये है कि हाँ, शुरू में थोड़ा सा कम होता है मतलब ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद धीरे धीरे जब आप पिलाती रहेंगी कंटिन्यू तो आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता रहेगा, और अच्छा खान पान रखेंगी तो आपको दूध भी आने लगेगा। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट सी सेक्शन के ऊपर। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट भी सी सेक्शन के ऊपर लाऊंगी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।